हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे बीच में काला शुक्ला क्लासेस में जो बच्चे हमारे फ्रेशर बैच में सेलेक्ट हुए थे, एक बच्चा हमारा 12th से सेलेक्ट हुआ है फाउंडेशन बैच से, वो हमसे मिलने आए हैं। और आज हमारे फैकल्टी भी फिजिक्स के आर के मिश्रा सर हैं और कमलेश सर बायोलॉजी के, क्योंकि ये लोग पूरे साल परिश्रम किए, बच्चों को डाउट बताए, पेपर उनका जो था वो सॉल्व कराए, तो आज वो सेलेक्ट होकर के अपने मन के मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। तो इन्हीं सर के लोगों के द्वारा आज इन बच्चों को हम लोग सम्मान कराएंगे और मुंह मीठा कराएंगे। लीजिए सर, थोड़ा थोड़ा बच्चों को मीठा कराइए। लो बेटा, आस्था थोड़ा मुंह मीठा करो। सर आप भी थोड़ा सा लेके जो थोड़ा ही खा तुम लोग बहुत खाए हो मिठाई। धन्यवाद सर आप लोगों का। और कमलेश सर अपने हाथों से बच्चों को परिणाम दीजिए। वेलकम सर। ये पहला जो है तोहफा इन लोगों का है। आ जाओ, काम शुरू हो गया। यस, आप ऊपर रखिए के बाद में कैसा लग रहा है कमलेश सर? राहुल, जब बच्चा सेलेक्ट होता है हम लोग लगातार मेहनत करते हैं और बच्चा जब सेलेक्ट होता है तो हम तो बार बार कहते थे कि जो पेरेंट्स होते हैं उनकी खुशी के बाद अगर कोई ज़्यादा खुश होता है तो हम ही लोग खुश होते हैं। सही बात, बिल्कुल सही। तो आज हम लोग कितने खुश हैं ये तो मत ही पूछिए, बस ये है कि बच्चों ने मेहनत किया और इनकी मेहनत जो है वो सब इनके काम आई, है ना। हम लोगों का जो काम था वो हम लोगों ने बहुत प्रॉपर वे में किया था जी। और बच्चों ने भी अपना पूरा मेहनत किया, जिससे आज परिणाम इनके सामने है ना। सर कैसा लगता है जब जिस बच्चे को आप पूरे साल पढ़ाइए और रिजल्ट आने के बाद वो सेलेक्ट हो जाता है? सही बताए तो हम लोग शुरू में ये जान जाते हैं, हम लोग को एक एक्सपेक्टेशन रहता है बच्चों से कि कौन सा बच्चा हमारा सेलेक्ट होने जा रहा है ना। और फोकस भी बना रहता है बच्चों के ऊपर, जो बच्चा मेहनत ज़्यादा कर रहा होता है उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान भी देते हैं। हालांकि हर बच्चे पे ही फोकस रहता है, पर जो बच्चा अच्छा कर रहा होता है, नो डाउट जो उस लायक है और उस मेहनत को कर रहा है उसके प्रति हम लोग भी बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहते हैं, है ना। पूरी फैकल्टी मेंबर लगी रहती है, आस्था है, अनुराग है। तो इन लोगों ने अपना पूरा काम किया और हम लोग भी लगातार बने रहे। हम लोगों ने क्या किया है तो हम लोगों ने किया ही, बाकी तो बताएगा बच्चा हमारा कि हम लोगों ने क्या किया, है ना। बिल्कुल सही। तो इन लोगों ने कैसे सिलेक्शन लिया, हम लोगों ने कितना मेहनत किया, ये सब बातें जो है वो बच्चा ही बताता है जब रिजल्ट आता है, तो है ना। ठीक है, तो हम आस्था से पूछ रहे, कैसा लगा आस्था पूरी जर्नी तुम्हारी काला शुक्ला क्लासेस में जब आप आई तब से अब तक का कैसा रहा सफर, और टीचर्स कैसे आपकी हेल्प किए पढ़ने में? मेरी जर्नी तो बहुत अच्छी रही, सब लोग बहुत अच्छे और बहुत सपोर्टिव मिले। टीचर्स स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। बीके सर से तो मेरी बहुत ही बात होती थी और PRKM सर से भी बहुत बात होती थी। तो मतलब मुझे तो कभी डीमोटिवेट होने ही नहीं दिया सर लोगों ने। कभी भी डीमोटिवेटेड अगर मैं होती भी थी तो सर तुरंत पूछ लेते थे क्या हुआ था, तुम आज मतलब अच्छी नहीं दिख रही हो, आज कुछ हुआ है क्या। तो वो सब बहुत मैटर करता है। सर ने बहुत साथ दिया मेरा। एक्चुअली राहुल, होता है ना कि जब हम बच्चों के साथ बहुत जुड़े होते हैं 1 to 1 जी, तो हमें उसकी हर एक्टिविटी पता चलती है। बच्चा हमारा अगर दुखी है किसी चीज़ को लेकर के तो हमें ये नहीं पता है कि वो दुखी है, पर हमें ये जरूर पता है कि वो आज उसका मूड थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है या हमारा बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो हम लोगों की ये बड़ी अच्छी आदत है, हम यहाँ बैठते हैं जब ऑफिस में अपने, तो बच्चा पास से गुजरता है और देखते हैं उसकी एक्टिविटी को, तो हमको लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो हम लोग बुला लेते हैं ना कि आगे, अरे आओ आस्था देखो कैसा चल रहा है ना, तुम्हारा आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्लास में तुम्हारी आज अब प्रेजेंस जो थी वो अच्छी नहीं लग रही थी। कुछ ऐसा होता है कि पता चलता रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इनको पढ़ाया भी, इनको डाइवर्ट नहीं होने दिया, लगातार एक फोकस बनाए रखे, इनको डीमोरलाइज नहीं होने दिया हमने किसी भी तरह से। तो जो हमारा अपना काम था एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी, तो हम लोगों ने उसको पूरा बहुत ईमानदारी से करा और उसी का परिणाम सबसे बड़ी बात इन बच्चों की ये रही, अगर हम लोगों ने डांटा भी किसी बात को लेकर
करके, तो उसको एक पॉजिटिव वे में लिया इन लोगों ने। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में कि हाँ, टीचर को भी ये लगता है कि हाँ हमने स्टूडेंट को डांटा है, तब भी वो रियलाइज कर रहा है सही बात को। ये सबसे स्टूडेंट के लिए मेरे ख्याल से इस युग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर टीचर जुड़ा हुआ है स्टूडेंट से तो स्टूडेंट को टीचर के प्रति जुड़ना चाहिए। तभी। और ये सारी चीजें हम इन दोनों बच्चों में देखा है। अनुराग, कैसा लग रहा है? 12th में ही हो गया, मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, क्या फीलिंग आ रही है? अच्छा तो बहुत लग रहा है। काला शुक्ला में बहुत टीचर बहुत सपोर्टिव थे, टीचरों ने डिमोटिवेट नहीं होने दिया कभी। मतलब मेन तो वही था, प्रैक्टिस तो कर लेते हैं हम लोग, लेकिन टीचर बहुत सपोर्टिव थे। अब अनुराग का तो ये रहा राहुल कि इसने तो हम लोगों का सीना एकदम चौड़ा कर दिया। हाँ सर, 12th में ही, क्योंकि पहली बार हम लोग हर साल ऐसा रहता है कि हमारा जो फाउंडेशन का बच्चा है, फाउंडेशन बच्चे हर साल पिछले साल भी राहुल। हाँ, 2 बच्चे और कम बच्चे हम लोग पढ़ाते हैं फाउंडेशन में। हमारे जी पास सर। बच्चों की स्ट्रेंथ 20 से 25 रहती है। बिल्कुल। और उसी बच्चों में से अगर 1-2 बच्चा हमारा सेलेक्ट होता है तो फिर निश्चित रूप से हम लोगों को ये लगता है कि हम लोगों ने अच्छा काम किया है। सही बात है। और जो बच्चा अनफॉर्चुनेटली सेलेक्ट नहीं भी होता है, वो भी कहीं ना कहीं उसको मोटिवेशन मिलता है। वो लगातार हम लोगों के साथ, हम मतलब इस बात के लिए नहीं कहता कि नहीं सर के कारण से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ या कोचिंग की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो ये बात बोलता है कि हमारे मेहनत में थोड़ी कमी रह गई, या फिर हम 11th वाला पोर्शन सही से नहीं कर पाए, या कुछ भी अपना एक्सक्यूज देता है। पर हमारा जो काम रहता है हम उसको बड़े प्रॉपरली करते हैं। आस्था, तुम लगातार आई, जैसे टेस्ट हुआ तो टेस्ट से कुछ तुम्हें अलग लगा है? यहाँ कुछ टेस्ट मदद मिली, हेल्प? सबसे पहली बात तो टेस्ट मैं शुरू से दे रही थी तो मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हर 15 दिन में टेस्ट होता है उसकी वजह से भी बहुत मदद मिलती है। आप हमेशा पढ़ते रहते हैं। बिल्कुल। अगर 1 महीने या ज़्यादा गैप में पेपर होगा तो फिर उतने समय के लिए बच्चा पढ़ना छोड़ देता है, आखिरी में पढ़ता है। लेकिन जल्दी जल्दी पेपर होते हैं तो फिर पढ़ता रहता है, तो वो एक कांस्टेंट एफर्ट बना रहता है। एक बात हम बताएं टेस्ट के लिए, है ना, थोड़ा सा राहुल, जैसे आस्था को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब हम पेपर बनाते हैं तो हमारा पेपर बिलो लेवल का नहीं होता, बिलो एवरेज नहीं होता। हमेशा हम अप एवरेज बनाते हैं और स्टैंडर्ड अपने मेंटेन करते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि बच्चे जब हमारा पेपर देते हैं तो उनको ये जरूर लग सकता है कि थोड़ा कभी भी बच्चा हमसे आगे, आस्था लोगों के ही जो साथ के बच्चे थे, ये लोग कहते थे थोड़ा इररिलेवेंट हो रहा है ना। कई बार ऐसी बातें भी आई कि पेपर सर थोड़ा ऐसा आ रहा है कि जिसमें ज़्यादा ऐसा ऐसा रीजन आपने पूछ लिया, या फिर ज़्यादा फिगर के सवाल पूछ लिए, या फिर ज़्यादा आपने मैचिंग सवाल लगा दिया, स्टेटमेंट बेस्ड टाइप के सवाल ज़्यादा बना दिया। तो बच्चों से हम कहते थे बच्चों तुम्हारा जो काम है वो तुम करो, बाकी क्या करना है, पेपर कैसा देना है, ये हम डिसाइड करेंगे कि पेपर कैसा होना है, ठीक है ना। तो इसलिए इन लोगों ने इस बात को फॉलो किया और निश्चित रूप से इनका सिलेक्शन हुआ है। इसके पीछे ये वजह रही है कि हम लोगों ने बहुत प्लान के साथ काम किया और बच्चों ने बहुत ठीक से उसको लिया प्रॉपर वे में, है ना, तो सिलेक्ट भी हुए। आस्था, हम लोग का जो स्टडी मटेरियल है, सर लोग फिजिक्स बनाते हैं, बायो सर बना रहे हैं, केमिस्ट्री बन रहा है, तो उससे क्वेश्चन मिले, एनसीईआरटी रहते हैं? हाँ, मुझे फिजिक्स से, मतलब मैं सबसे ज़्यादा फिजिक्स का ही स्टडी मटेरियल लगाती थी और मुझे उससे बहुत ज़्यादा मदद मिली। जैसे जो भी क्वेश्चंस थे, काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चंस भी थे और लगाने में फिर कॉन्फिडेंस भी बहुत आने लगा था लगाते लगाते क्वेश्चन। तुम्हें कैसा लगा? वही पीवाईक्यू लगाते थे काला शुक्ला पैकेज मटेरियल से, उसी से क्वेश्चंस आते थे, एग्जैक्ट क्वेश्चंस आए 2-3 तो जैसे हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स में या बायो में कुछ नंबर उनका रुक गया है, 580, 550 है, तो ऐसे स्टूडेंट से क्या कहना चाहेंगे आप लोग? डिमोटिवेट ना हो, फिर से करें? फिर से करें, होगा ज़रूर। तो कमलेश सर, कुछ आप बोलना चाहेंगे बायो के लिए? बायो के लिए राहुल क्या बोलना है, बच्चों से तुम बार बार ये कहते हैं कि एनसीईआरटी ही सब मेन है, ये लोग जानते भी हैं, कितनी बार क्लास में मैंने बोला भी है। और एनसीईआरटी के बाहर हम पढ़ाते भी नहीं है बायोलॉजी, है ना। बायोलॉजी में लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी हम लोग पढ़ते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट बोर्ड पे देते हैं, पूरा याद करने की जो स्ट्रेटजी है वो भी बना के चलते हैं, क्लास के अंदर याद करवाने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। तो बायोलॉजी में तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो हमारी एनसीईआरटी बुक से बाहर का है ना। आउट ऑफ 90 जो है सवाल पूरा का पूरा हमारी एनसीईआरटी से है। 1-2 सवाल अगर 100 में देखें थोड़ा सा रिलेटिव क्वेश्चन रहता है, इस बार भी था, लेकिन बात ये होती है कि अगर 100 सवाल के 100 सवाल हमारी एनसीईआरटी से, तो बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अपने स्टडी मटेरियल में भी, अपने क्वेश्चंस के प्रैक्टिस में भी और पेपर में भी, जो हम पेपर अपना करवाते हैं अपने टेस्ट पेपर्स, उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि एक भी सवाल बाहर का ना दें। कठिन कर सकते हैं पेपर को, थोड़ा आसान कर सकते हैं पेपर को, तो पर एनसीईआरटी से बाहर जाने की कोशिश नहीं होती, या कभी नहीं ऐसा करते। फिजिक्स से बहुत बच्चों की दिक्कत थी। नहीं, फिजिक्स में तो डरना ही मना है जी। और हम तो कहेंगे सभी बच्चे आएं और हमारे साथ फिजिक्स को क्या करें, विजुलाइज करें और फील करें और हमारे साथ एंजॉय करें।
तो बहुत देखिए, आपके सामने काला शुक्ला एक ऐसी कोचिंग है, यहाँ के सभी लोग फैमिलियर रहते हैं बच्चों से भी। हम लोग बस ये चाहते हैं कि अगर हमारा बच्चा काला शुक्ला क्लासेस एडमिशन लिया, पढ़ रहा है, तो उसको किसी प्रकार की सर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग पूरा सपोर्ट करते हैं, स्टाफ मेंबर्स का जितने लोग एडमिन है वो भी आपके साथ पूरा सपोर्ट करते हैं। टेस्ट में सबका नंबर भी अच्छा आता है। ऐसे ही बहुत से रिजल्ट हमारे पास हैं, और जैसे बच्चे आते जाएंगे हम लोग आपको अपने YouTube चैनल पर ये एक माध्यम है दिखाने का, तो दिखाते रहेंगे। कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, लास्ट में बच्चों से यही कहना चाहूँगा, बच्चों अब आपके पास समय नहीं है। जिन बच्चों को जिनके नंबर 550 से ऊपर आ रहे हैं, मुझे ही रिपीट, मेरे साथ ही जो बच्चे थे अनफॉर्चुनेट नहीं सेलेक्ट हो पाए हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि बेटा अपना टाइम खराब मत करिए, जितना जल्दी हो तुरंत हम लोगों से कांटेक्ट करिए। हम आपकी बैच हमने स्टार्ट कर लिया, स्पेशल प्लान के साथ स्टार्ट किया है, और स्पेशली आप ही को ध्यान में रख करके हमने इस बैच को डिज़ाइन किया है। जो हमारे अपने बच्चे हैं अनफॉर्चुनेटली सेलेक्ट नहीं हो पाए, सेलेक्ट होने के लायक हैं पर सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनके लिए विशेष तौर से हम लोग एक बैच जो है प्लान किए हैं। आप जल्दी से हमें ज्वाइन करिए, है ना। और बेटा हम एक बात और आपसे कहना चाहते हैं, उस बैच में फीस कोई बड़ा इशू नहीं है। हमने फीस बिल्कुल भी उसमें रखा ही नहीं, एक तरह से कहा जाए, है ना। केवल हमने उस पर आपका एक थोड़ा सा चार्ज रखा है जो हमारी कोचिंग को पे करना पड़ता है, उसी पे हम आपको पढ़ाने के लिए उसको हमने उस बैच को बनाया है। तो आप जल्दी से हमारे साथ जुड़िए, है ना। बाकी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो बच्चे इस बार 12th पास आउट हैं, जिन्हें कोचिंग करना है वो ज़रूर हमसे मिले, और हमारी फैसिलिटी का, फैकल्टी का फ़ायदा उठाएं, है ना, और अपने जीवन में अच्छा करें। आखिरी में आस्था और राम बधाई, बहुत बहुत बधाई। और सर काला शुक्ला का एक चीज हम बताना चाहेंगे जो पूरी ही कोचिंग से अलग है। यहाँ पे बच्चों को खुद पता चला होगा कि लाइब्रेरी, कोई भी कोचिंग अपनी क्लास के बच्चों का लाइब्रेरी नहीं देती है, हाँ। लेकिन हमारे यहाँ है। तो आस्था कुछ बताइए लाइब्रेरी के बारे में, उसका कुछ मिला था कि नहीं? जी, मैं लाइब्रेरी से मतलब बहुत पढ़ती थी वहाँ पे बैठ के। लाइब्रेरी में, हाँ, लाइब्रेरी की फैसिलिटी अच्छी थी। वहाँ पे आपको जब भी फ्री क्लास हो या फिर क्लास ना लगी हो या फिर टाइम बचा हो बीच में, तो आप वहाँ पढ़ सकते हैं आराम से, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। बुक काफ़ी होती हैं, पढ़ लेते हैं आराम से। तो सर प्यारकम सर, कमलेश सर, बच्चों से हम जो हमारे बच्चे रुक गए हैं रिपीटर से, उनको हम लोग फिर से बुलाएं। आप लोग तैयार हैं अगली बार 2024 के लिए? मैंने बोल दिया राहुल कि अगर बच्चा हमसे जुड़ रहा है, और जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि हम जिस कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं वो कमिटमेंट हम कभी फॉल्स नहीं करेंगे। बिल्कुल, है ना। हम आपके लिए बेटा खड़े हैं, और निश्चित रूप से आपके लिए खड़े रहेंगे, है ना। हर परिस्थिति में आपके साथ हैं। अनफॉर्चुनेट अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो भी हम आपके साथ खड़े हैं, और हर तरह से। ठीक है, तो आप सब ऐसे ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम और वीडियो आपको देते जाएं। धन्यवाद।